नमस्कार। आज हम एक ऐसी खोज पर निकल रहे हैं जो शायद हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं पीछे छूट जाती है। खुद को समझने की खोज। हम सब अपनी जिंदगी में एक स्थायित्व, एक सुकून, शायद एक गहरे अर्थ की तलाश में रहते हैं, है ना? इस शोर भरी दुनिया में एक शांति का कोना ढूंढते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये शांति, ये समझ बाहरी चीजों से मिलती है? क्या कोई व्यवस्था, कोई विचारधारा या कोई दूसरा इंसान हमें ये दे सकता है? या फिर इसका रास्ता कहीं और, हमारे अपने अंदर से होकर गुजरता है। आज हम बात करेंगे आत्मज्ञान की, यानी खुद को जानने की। ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार है या हमारे जीवन जीने के ढंग, हमारे रिश्तों और हाँ, हमारे समाज के लिए भी इसकी कोई ठोस अहमियत है? ये क्यों इतना जरूरी माना गया है? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि स्वयं को जानना आखिर क्यों इतना अनिवार्य है। जब हम कहते हैं खुद को जानना, तो आमतौर पर लोग सोचते हैं अपनी पसंद नापसंद या अपनी ताकत, अपनी कमजोरी पहचानना। क्या ये इतना ही है या इसका मतलब कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा है? हाँ, ये सतह से कहीं ज्यादा गहरा है। आत्मज्ञान सिर्फ अपनी बाहरी विशेषताओं की एक लिस्ट बना लेना भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है स्वयं की पूरी आंतरिक प्रक्रिया को समझना। आंतरिक प्रक्रिया मतलब हमारे विचार कहाँ से और कैसे उठते हैं, हमारी भावनाएं क्यों उमड़ती हैं, हम किसी स्थिति में जैसी प्रतिक्रिया देते हैं वैसी क्यों देते हैं, हमारी छिपी हुई इच्छाएं क्या हैं, हमारे डर क्या हैं, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, हमारी कंडीशनिंग क्या है। कंडीशनिंग? हाँ, ये शब्द काफी सुनने में आता है। इसका यहाँ क्या मतलब है? क्या ये उन आदतों या विश्वासों की तरह है जो हम अपने आसपास के माहौल से, परिवार, समाज, धर्म से अनजाने में अपना लेते हैं? बिल्कुल। कंडीशनिंग का मतलब है वो सारे प्रभाव, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, जिन्होंने हमारे सोचने, महसूस करने और दुनिया को देखने का एक तरह का ढांचा तैयार कर दिया है। आत्मज्ञान का मतलब है इस पूरी प्रक्रिया के प्रति जागरूक होना, अपनी चेतना की ऊपरी और छिपी हुई दोनों परतों को जानना, ये समझना कि हम जो सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं और जो महसूस करते हैं वो क्यों महसूस करते हैं। ये अपनी असलियत को देखना है, बिना किसी मुखौटे के। ठीक है, ये समझ में आता है कि ये गहरी प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी इसकी जरूरत क्यों है? मतलब जीवन में सफल होने के लिए, दुनियादारी निभाने के लिए, क्या बाहरी ज्ञान और कौशल ज्यादा जरूरी नहीं लगते? आत्मज्ञान को इतनी प्राथमिकता क्यों दें? क्योंकि बाहरी सफलता या ज्ञान अगर अंदरूनी स्पष्टता ना हो तो वो खोखला साबित हो सकता है, यहाँ तक कि जैसा आपने कहा विनाशकारी भी। विनाशकारी? हाँ, आत्मज्ञान ही सही सोच और सही कर्म का आधार है, उसकी नींव है। खुद को समझे बिना हमारी सोच का कोई मजबूत आधार ही नहीं होता। हम किस आधार पे निर्णय लेंगे, किस आधार पे जिएंगे? हमारी सारी खोज, सारे काम, चाहे वो खुशी की हो, सफलता की हो या ईश्वर की हो, वो भ्रम पर आधारित हो सकती है। इसको थोड़ा और खोलेंगी? मतलब बिना खुद को समझे हमारी सोच या हमारे काम कैसे विनाशकारी हो सकते हैं? देखिए, हम असल में अंदर से क्या हैं? हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारा डर, हमारी ईर्ष्या, हमारा लालच, दुनिया और समाज उसी का तो प्रतिबिंब है, उसी का आईना है। अगर हम अंदर से बिखरे हुए हैं, डरे हुए हैं और दूसरों से मुकाबला करने में लगे हैं, तो हम बाहर भी वैसा ही समाज बनाएंगे जिसमें संघर्ष होगा, विभाजन होगा, दुख होगा। ये तो है। हम शांति की बात तो करेंगे, लेकिन युद्ध की तैयारी करते रहेंगे। हम प्रेम की बातें करेंगे, लेकिन हमारे रिश्ते अक्सर कब्जे और निर्भरता पर टिके होंगे। इसीलिए जब तक हम व्यक्ति के तौर पर खुद को नहीं समझते और बदलते, तब तक बाहरी दुनिया में कोई बड़ा, कोई सार्थक बदलाव आ ही नहीं सकता। अच्छा। तो आत्मज्ञान सिर्फ निजी शांति के लिए नहीं है, बल्कि एक बेहतर समाज की नींव रखने के लिए भी अनिवार्य है। यही वो जीवन का मूल आधार बनता है जिस पर हम सही दिशा में चल सकते हैं। ये बात वाकई सोचने वाली है कि समाज हमारे अंदर का ही आईना है। अच्छा, इसे निजी जीवन और रिश्तों पर कैसे लागू करें? खुद को न जानना हमारे रोजमर्रा के रिश्तों या हमारे फैसलों में कैसे गड़बड़ पैदा करता है? रिश्ते इस मामले में कमाल के होते हैं। वो एक बहुत साफ आईना बन सकते हैं जिसमें हम खुद को देख सकें, अगर हम देखना चाहें तो। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम रिश्तों का इस्तेमाल खुद को समझने के लिए नहीं करते, हम उनसे कुछ पाने के लिए करते हैं। सुरक्षा, खुशी, पहचान, एक साथीपन का एहसास।
हम चाहते हैं कि दूसरा हमें समझे, हमारी ज़रूरतें पूरी करे, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस रिश्ते में हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं क्या हैं। हमारा गुस्सा, हमारी असुरक्षा, हमारी मांगें, ये सब कैसे टकराव पैदा कर रही हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है। हम अक्सर दूसरे को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, बजाय खुद को देखने के। बिल्कुल। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को, अपनी अंदरूनी गड़बड़ियों को, अपनी कंडीशनिंग को नहीं देख रहे होते। इसी समझ की कमी से रिश्तों में लगातार संघर्ष बना रहता है। और समाज भी तो व्यक्तियों का समूह ही है। हमारे सामूहिक डर, हमारी सामूहिक महत्वाकांक्षाएं ही तो सामाजिक ढांचा बनाती हैं, युद्ध और विभाजन पैदा करती हैं। इसलिए जब तक हम खुद अपने अंदर झांक कर इस प्रक्रिया को नहीं समझते, बाहरी बदलाव हमेशा सतही ही रहेंगे। तो मतलब आत्मज्ञान से जो स्पष्टता आती है, हाँ, वही हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। ऐसे निर्णय जो डर, लालच या भ्रम से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से पैदा होते हैं। ठीक है, मान लिया कि आत्मज्ञान बेहद जरूरी है। ये रिश्तों के लिए भी, समाज के लिए भी, सही फैसलों के लिए भी। लेकिन फिर सवाल उठता है, इसे पाया कैसे जाए? क्या इसके लिए कोई खास तरीका है? कोई ध्यान की विधि, कोई योग का अभ्यास, कोई गुरु का मार्गदर्शन, या शायद कुछ खास किताबें पढ़ना जरूरी है? अक्सर हम यही रास्ते सुझाए जाते हैं। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। कोई भी बना बनाया तरीका, कोई प्रणाली या कोई बाहरी सत्ता, चाहे वो गुरु हो, कोई किताब हो या कोई संगठन, हमें आत्मज्ञान की गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जब हम किसी प्रणाली का अनुसरण करते हैं, तो हम उस प्रणाली के अनुसार ढल जाते हैं। हम सीखते हैं कि उस प्रणाली के हिसाब से कैसे सोचना है, कैसे महसूस करना है। हमें वही परिणाम मिलता है जो उस प्रणाली से अपेक्षित है, न कि स्वयं की मौलिक ताज़ी समझ। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे अगर कोई ध्यान की कोई खास विधि अपनाता है तो? हाँ, मान लीजिए कोई विधि आपको सिखाती है कि मन को कैसे शांत किया जाए। अभ्यास से शायद आप मन को कुछ देर के लिए शांत करना सीख भी जाएं। ये संभव है। लेकिन क्या आप ये समझ पाए कि मन अशांत क्यों था? उसकी अशांति की जड़ क्या थी? शायद नहीं। अच्छा, मतलब लक्षण को दबा दिया, कारण नहीं समझा। बिल्कुल। आप लक्षण को दबा रहे हैं, कारण को नहीं समझ रहे हैं। इसी तरह गुरु या किताबें हमें तैयार जवाब देकर एक तरह की सुरक्षा का एहसास तो करा सकते हैं, लेकिन वो हमारी अपनी खोज करने की, सीधे देखने की क्षमता को अक्सर कुंद कर देते हैं। निर्भर बना देते हैं। हाँ, हम उन पर निर्भर हो जाते हैं। आत्मज्ञान किसी से मिलता नहीं है, ये उधार नहीं लिया जा सकता, ये कोई वस्तु नहीं है। तो अगर तरीके, गुरु, किताबें सीधे जवाब नहीं देते, तो फिर रास्ता क्या है? ये पूरी तरह से एक निजी, सीधी प्रक्रिया है। हाँ, ये सीधे अवलोकन से आता है, पल पल की जागरूकता से। इसे कृष्णमूर्ति ने बिना चुनाव के जागरूक होना, चॉइसलेस अवेयरनेस कहा है। बिना चुनाव के जागरूक होना। इसका मतलब है जो भी है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी शारीरिक संवेदनाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं, उन्हें बस देखना जैसे वे हैं, बिना उन्हें तुरंत अच्छा या बुरा, सही या गलत का लेबल लगाए, बिना उनका विश्लेषण किए या उनसे बचने की कोशिश किए, बस देखना। बिना चुनाव के जागरूक होना। ये सुनने में सरल लगता है, पर शायद करने में बहुत मुश्किल हो। जैसे अगर गुस्सा आ रहा है, तो उसे बस देखना, बिना ये सोचे कि गुस्सा करना गलत है या सही। बिल्कुल। या अगर ईर्ष्या महसूस हो रही है, तो उस ईर्ष्या के भाव को देखना, बिना खुद को दोषी ठहराए या उसका कारण ढूंढने की जटिल कोशिश किए। अगर आप ये पहचानते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ या मुझे डर लग रहा है, तो बस उस तथ्य को देखना, बिना किसी बहाने या सफाई के। और कमाल की बात यह है कि जब आप किसी चीज को, किसी भावना या विचार को बिना किसी संघर्ष के पूरी तरह से देखते हैं, तो वो चीज अपनी पकड़ खोने लगती है। अच्छा। हाँ, उसे बदलने का जो संघर्ष है, वही उसे बनाए रखता है। इस तरह की जागरूकता के लिए एक बेहद सजग, लचीला और खुला मन चाहिए। ऐसा मन जो किसी धारणा, सिद्धांत या पूर्वाग्रह से बंधा न हो, जो हर पल सीखने को तैयार हो। अगर ये इतना महत्वपूर्ण है और जैसा आप कह रही हैं सीधे अवलोकन से संभव है, तो हम में से ज्यादातर लोग आसानी से खुद को क्यों नहीं जान पाते? इसमें रुकावटें क्या हैं? ये इतना मुश्किल क्यों लगता है फिर? हाँ, मुश्किल लगता है क्योंकि कई गहरी रुकावटें हैं। शायद सबसे बड़ी रुकावट है डर। डर? हाँ, कई तरह के डर। अकेले रह जाने का डर, अंदर से खाली महसूस करने का डर, दुनिया में असुरक्षित होने का डर,
अपनी बनाई हुई पहचान खोने का डर। हम असल में जानना ही नहीं चाहते कि शायद हम उतने अच्छे, उतने काबिल या उतने सुरक्षित नहीं हैं जितना हम खुद को मानते हैं या दिखाना चाहते हैं। तो इस डर से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम खुद को व्यस्त रखते हैं, मनोरंजन में डूब जाते हैं, ज्ञान इकट्ठा करने में लग जाते हैं, विश्वासों को मजबूती से पकड़ लेते हैं, किसी गुरु या विचारधारा की शरण ले लेते हैं। हम खुद को लेबल देते हैं, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बुद्धिजीवी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये पहचाने, ये लेबल हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास देते हैं। ठीक है। दूसरी बड़ी बाधा है लगातार कुछ बनने की इच्छा। बनने की इच्छा। हाँ, ज्यादा सफल बनने की, ज्यादा ज्ञानी बनने की, ज्यादा आध्यात्मिक, ज्यादा सुखी बनने की चाह। लेकिन ये बनने की इच्छा कैसे बाधा है? ये तो बड़ा स्वाभाविक लगता है। हर कोई बेहतर बनना चाहता है। ये इच्छा ही मैं या ईगो को मजबूत करती है। ये मैं क्या है? ये हमारी यादों, हमारे अनुभवों, हमारी इच्छाओं, हमारे डरों और हमारी पहचानों का एक बंडल ही तो है। ये मैं हमेशा अधूरा महसूस करता है, इसीलिए हमेशा कुछ और बनना चाहता है, हमेशा तुलना करता है, हमेशा डरता है कि कहीं वो कुछ खो ना दे। यही मैं है जो सच को देखने से रोकता है, क्योंकि सच शायद इस मैं के अस्तित्व के लिए ही खतरा हो। अच्छा। इसलिए हम अक्सर सच्चाई का सामना करने के बजाय भागने के रास्ते ढूंढते हैं, चाहे वो धार्मिक कर्मकांड हो, सामाजिक सक्रियता हो या सिर्फ अपने विचारों और कल्पनाओं में खोए रहना हो। इस संदर्भ में एल्डोस हक्सले ने अपनी भूमिका में प्रतीकों, सिंबल्स और वास्तविकता के बीच के अंतर पर जोर दिया था। वो बात यहाँ कैसे जुड़ती है? वो बहुत गहराई से जुड़ती है। हम अक्सर प्रतीकों को ही वास्तविकता समझ लेते हैं। शब्द, विचार, सिद्धांत, धार्मिक ग्रंथ, मूर्तियां, ये सब वास्तविकता की ओर इशारा करने वाले प्रतीक हैं, खुद वास्तविकता नहीं। जैसे किसी जगह का नक्शा खुद वो जगह नहीं होता। बिल्कुल सही। लेकिन हम नक्शे को ही पूछने लगते हैं, शब्दों और सिद्धांतों से चिपक जाते हैं। हक्सले ने कृष्णमूर्ति का हवाला देते हुए कहा था, सत्य दोहराया नहीं जा सकता। जब आप सत्य को शब्दों में बांधकर दोहराते हैं तो वो सत्य नहीं रहता, वो महज एक मरा हुआ विचार बन जाता है। अच्छा, जैसे हम किसी धर्म ग्रंथ के शब्दों को पकड़ लें और सोचें कि बस यही परम सत्य है। हाँ, या किसी विचारधारा को, विश्वास चाहे वो कितने भी नेक इरादे से बनाए गए हों, हमें बांटते हैं। आप एक विश्वास को पकड़ते हैं, मैं दूसरे को, और हम दोनों सोचते हैं कि सत्य हमारे पास है, जबकि हो सकता है हम दोनों ही प्रतीकों में उलझे हुए हों, वास्तविकता से कटे हुए हों। आत्मज्ञान इन प्रतीकों, शब्दों और विचारों से परे जाकर सीधे अनुभव या वास्तविकता को देखने की बात करता है। ये सब सुनकर लगता है कि ये रास्ता काफी चुनौती भरा है, पर शायद उतना ही मुक्त करने वाला भी। जब कोई सच में इस तरह की जागरूकता से बिना किसी बाहरी सहारे के खुद को समझ लेता है, तो उसका नतीजा क्या होता है? जीवन में क्या बदलता है? सबसे पहला और गहरा नतीजा होता है अंदरूनी संघर्ष का खत्म होना। वो जो निरंतर कश्मकश चलती रहती है, क्या सही है, क्या गलत, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसा होना चाहिए, वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। डर और भ्रम कम होने लगते हैं। वो मैं या सेल्फ जो हमेशा खुद को बचाने, बढ़ाने और सुरक्षित रखने में लगा रहता है, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। पकड़ ढीली पड़ जाती है। हाँ, क्योंकि अब आप साफ साफ देख पाते हैं कि ये मैं असल में है क्या? महज विचारों, यादों और कंडीशनिंग का एक प्रवाह, कोई ठोस स्थायी चीज नहीं। और जब ये मैं की पकड़ ढीली होती है, तब क्या होता है? तब मन शांत होता है। ये वो शांति नहीं है जो किसी अभ्यास या अनुशासन से जबरदस्ती लाई जाती है, बल्कि ये समझ से स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। जैसे कमरे में रोशनी आने पर अंधेरा खुद ब खुद गायब हो जाता है ना? वैसे ही समझ आने पर भ्रम और संघर्ष मिट जाते हैं। और इसी शांत, खाली, ग्रहणशील मन में रचनात्मकता का, प्रेम का और जिसे आप वास्तविकता या सत्य कह सकते हैं, उसका अनुभव संभव होता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर से हासिल करते हैं। ये आपके अंदर से ही प्रकट होती है जब मन शांत और खुला होता है। ये किसी भविष्य में नहीं, ये किसी भविष्य में होने वाली घटना नहीं, ये अभी इसी क्षण में संभव है। यही सच्ची मनोवैज्ञानिक क्रांति है। ये सुनने में बहुत गहरा है, पर क्या इसका असर हमारे व्यावहारिक जीवन पर भी पड़ता है? जैसे क्या इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है? क्या हम ज्यादा खुश रह पाते हैं या बेहतर निर्णय ले पाते हैं? निश्चित रूप से।
जब आप खुद को बिना किसी भ्रम या डर के जानते हैं तो आपका आत्मविश्वास बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता। आपकी नौकरी, आपका पैसा या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इन सब पर नहीं। ये आत्मविश्वास अंदर से आता है, अपनी सच्चाई को स्वीकार करने से। और खुशी, सच्ची खुशी। सच्ची खुशी या शांति भी बाहरी परिस्थितियों या उपलब्धियों की मोहताज नहीं रहती। वो अंदरूनी स्वतंत्रता और संघर्ष की समाप्ति से पैदा होती है। जब मन डर, ईर्ष्या और मैं के द्वंद्व से मुक्त होता है तो आप स्थितियों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तब आपके निर्णय प्रतिक्रिया या बचाव कर आधारित नहीं होते, बल्कि स्थिति की साफ समझ पर आधारित होते हैं। और नैतिकता का क्या सही गलत की समझ भी इसी से आती है? हाँ, सच्चा नैतिक व्यवहार नियमों या सिद्धांतों का पालन करने से नहीं आता, बल्कि वो गहरी समझ और करुणा से सहज रूप से बहता है। जब आप खुद के और दूसरों के दुख के कारणों को समझने लगते हैं, जब आप एक तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से सही आचरण करते हैं। आपको अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। ये एक तरह से पूरे व्यक्तित्व का रूपांतरण है, मानसिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक भी। ये जानना दिलचस्प है कि कैसे अंदरूनी स्पष्टता बाहरी जीवन को प्रभावित करती है। क्या आत्मज्ञान हमें जीवन की मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने में भी मदद करता है? बिल्कुल। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, ये तो तय है। लेकिन जब हम खुद को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने डरों को समझते हैं तो हम बाहरी चुनौतियों का सामना ज्यादा धैर्य, शांति और विवेक से कर पाते हैं। हम समस्या को समस्या की तरह देखते हैं, न कि अपनी व्यक्तिगत हार या जीत के रूप में। हम स्थिति को जैसी है वैसी देख पाते हैं, बिना उसे अपने डर, अपनी उम्मीदों या अपनी नाराजगी के रंग में रंगे। अच्छा, यह स्पष्टता हमें समस्या के मूल कारण को समझने और उसका सही समाधान खोजने में मदद करती है, बजाय इसके कि हम उससे भागें या दूसरों को दोष दें। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये बात उभर कर आती है कि शायद जीवन की सबसे जरूरी यात्रा बाहर की दुनिया की खोज नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर की गहराइयों में उतरना है। खुद की जटिलताओं को, अपने मन और भावनाओं के इस पूरे ताने बाने को समझना ही सबसे बुनियादी और शायद सबसे जरूरी काम है। और जैसा आपने कहा, ये ज्ञान इकट्ठा करने या कुछ बन जाने जैसा नहीं है, बल्कि हर पल सजग रहने जैसा है, बिना किसी लाग लपेट या फैसले के, बस देखने जैसा। जाते जाते एक विचार श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ जाते हैं। कृष्णमूर्ति अक्सर ये सवाल पूछते थे, क्या इस दुनिया में रहते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ नहीं, नथिंग होना संभव है? यानी कोई लेबल नहीं, न राष्ट्रीयता का, न धर्म का, न किसी विचारधारा का, कोई पहचान नहीं, कुछ बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं, यादों और अनुभवों पर टिका कोई मैं का केंद्र नहीं, बस वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना, बिना अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता के। जरा सोचिए, यह अवस्था वास्तव में कैसी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की तह तक जाने के लिए। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें।